प्यारे बच्चों, आज मैं आपकी शिखा मैम आपकी पाठ्य पुस्तक आकृति के पाठ 4 बैल की अकल पाठ का पाठन कराऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पंडित भट्टाचार्य सीधे साधे, भले, शिष्ट, सौम्य किस्म के आदमी थे। उनके घर सरसों के तेल की ज़रूरत आन पड़ी है, इसलिए वे तेल खरीदने कोल्हू पर आए हैं। कोल्हू वाले के घर पर बड़ी सी घानी है। एक बैल उसे घुमा रहा है। उसके गले में एक घंटी लटक रही है। बैल चलता जाता और घानी भी उसके संग घूमती रहती और सरसों से तेल पेरता रहता। बैल के गले की घंटी टूंग टंग टूंग करती रहती। पंडित रोज़ आते और यह देखते, पर आज उनको अचानक गहरा आश्चर्य हुआ। वे आंखें फाड़े देखते रह गए। वाकई यह तो कमाल की चीज़ है। कोल्हू वाले से पूछा, अरे ओ लड़के, वो चीज़ है क्या? लड़के ने कहा, वो तो घानी का पेड़ है, उसी से तो तेल निकलता है। पंडित ने सोचा, ये भी कोई बात हुई। आम के पेड़ में आम होता है, जामुन के पेड़ में जामुन, और घानी के पेड़ में भला तेल क्यों? उन्होंने कोल्हू वाले से फिर पूछा, घानी का कोई फल तो होता होगा? कोल्हू वाले ने आश्चर्य से पूछा, क्या मतलब? पंडित चोटी को सहलाते हुए सोचने लगे कि शायद उनका सवाल ठीक नहीं था, लेकिन इसमें क्या झोल है, ये भी वो समझ ना पाए। थोड़ी देर चुप रहकर बोले, तेल कैसा होता है? कोल्हू वाले ने कहा, वहाँ सरसों के बीज रखते हैं। सरसों के बीज पर दबाव पड़ता है और उससे तेल निकलता है। पंडित यह सुनकर बहुत खुश हुए। सिर हिलाते डुलाते हुए, चोटी को नाचते हुए खुशी से बोले, अच्छा, अब तो समझा, तेल पीसने का यंत्र। कोल्हू वाले से तेल लेकर पंडित अभी घर लौटने ही वाले थे कि उनके मन में एक और सवाल आ धमका। बैल के गले में घंटी क्यों डाली है? उन्होंने पुकारा, ओ कोल्हू वाले के लड़के, वो तो सब समझ गया, पर ये बैल के गले में घंटी लटकाने का क्या मतलब? क्या उससे भी तेल निकालने में कोई मदद मिलती है? उसने कहा, हर वक्त तो बैल पर नज़र नहीं रख सकते हैं ना, इसलिए उसके गले में घंटी बांध के रखी है। जब तक घंटी बजती रहती है तो समझ जाते हैं कि बैल चल रहा है, और जैसे ही बैल रुकता है कि घंटी की आवाज़ आने बंद हो जाती है, तो उसे फिर से दौड़ाने के लिए मैं आ जाता हूँ। पंडित ने ऐसी अद्भुत करामात और कहीं देखी नहीं थी। घर जाते जाते वह बस इसी बात को सोचते जा रहे थे, कोल्हू वाले ने भी क्या तरकीब निकाली है। उस बेचारे बैल की तो खैर नहीं। जैसे ही वह रुकेगा कि घंटी बजना बंद हो जाएगी और उसी वक्त कोल्हू वाले का लड़का उसे भगाने चला आएगा। सोचते सोचते अचानक उन्हें सूझा, अच्छा, अगर वो बैल एक ही जगह खड़ा रहकर सिर्फ सिर हिलाता रहे तो भी घंटी बजती रहेगी। फिर कोल्हू वाले के लड़के को कैसे पता चलेगा कि बैल चल रहा है कि खड़ा हो गया है? पंडित जी को भारी चिंता हुई। अगर वह बैल ज़रा चालाकी से काम चोरी करे तो कोल्हू का तो कितना नुकसान हो जाएगा। यह सब सोचकर वापस कोल्हू वाले के यहाँ जा पहुँचे और बोले, अरे, वो जो घंटी वाली बात तुम कह रहे थे, उसमें तो बड़ी गलती है। अगर वह बैल काम चोरी करके घंटी बजाता रहे तो फिर क्या करोगे? कोल्हू वाला खिन्न होकर बोला, काम चोरी करके घंटी बजाना यानी? पंडित बोले, मान लो वह एक जगह खड़ा होकर ही घंटी बजाता रहे तो घंटी तो बजती रहेगी, पर घानी चलेगी क्या? तब तुम क्या करोगे? कोल्हू वाला उस समय तेल नाप रहा था। उसने मुड़कर पंडित की ओर देखा और बोला, मेरा बैल क्या शास्त्र पढ़कर पंडित बना है
कि उसका इतना दिमाग होगा। ना तो वह आपकी पाठशाला में गया है और ना ही उसने शास्त्र पढ़ा है, और फिर बैल को इतनी अकल कहाँ होती है। पंडित ने सोचा, कोल्हू वाला सच ही तो कह रहा है। उस मूर्ख बैल ने कभी शास्त्र पढ़कर देखा ही नहीं, इसलिए उस मूर्ख बैल की सारी चालाकी खत्म। ठीक है बच्चों, तो अब आपको इस पाठ का पाठन करना है और इस पाठ में आए हुए कठिन शब्दों को और शब्दार्थ को अपनी कार्य पुस्तिका में सुंदर लेख में लिखना है। ठीक है।